राधे राधे। आप सभी का स्वागत है हमारे इक्सा जहां चैनल पर। आज हम फिर से आए हैं एक बहुत ही अच्छी प्रेरणादायक कहानी लेकर। आज की कहानी है सकारात्मक सोच। जैसी सोच करेंगे हमें वैसा ही मन होगा। तो चलिए चलते हैं कहानी की। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह बहुत बूढ़ी थी। उसके बाल चांदी जैसे सफेद थे और चेहरा हल्की हल्की झुर्रियों से भरा था, लेकिन उसकी आंखें चमकीली और दयालु थीं। गांव के सभी लोग उससे बहुत प्यार से बात करते थे, क्योंकि वह हमेशा खुश रहती थी। फिर चाहे जिंदगी कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, वह एक बड़े बरगद के पेड़ के पास एक छोटे से घर में अकेली रहती थी। उसके कोई बच्चे नहीं थे और उसके पति का कई साल पहले देहांत हो चुका था। फिर भी उसे कभी किसी से कोई शिकायत नहीं थी। वह पेड़ के नीचे बैठती, लोगों से बातें करती और हमेशा मुस्कुराती रहती। उस गांव में लोग कड़ी मेहनत करते थे। कुछ किसान थे, कुछ बढ़ई थे और कुछ छोटे बाजार में काम करते थे। उस गांव में कभी बारिश नहीं होती थी और फसलें सूख जाती थीं। अक्सर लोग बीमार पड़ जाते थे और काम पर नहीं जा पाते थे, जिससे जिंदगी आसान नहीं थी और कोई गांव वाले हमेशा उदास या चिंतित रहते थे। एक दिन रानी नाम की एक युवती उस बुढ़िया के पास आई। रानी रो रही थी। उसका चेहरा चिंता से भरा हुआ था। उसने कहा, मुझे कुछ समझ में नहीं आता, मैं क्या करूं? मेरे पति काम की तलाश में शहर गए हैं, लेकिन उन्होंने अब तक कोई पैसा नहीं भेजा। मेरे बच्चे भूखे हैं और मैं बहुत बड़ी डरी हुई हूँ और दुखी हूँ। बुढ़िया ने रानी की तरफ देखा और धीरे से मुस्कुराई। बैठ बैठ जा मेरे पास मेरी बच्ची, उसने कहा। बताओ तुम्हें क्या लगता है, क्या होगा? रानी ने अपने आंसू पोंछे और कहा, मुझे नहीं पता। मुझे लग रहा है कि कुछ बुरा होने वाला है। अगर मेरे पति को काम नहीं मिला तो क्या होगा? अगर वह हमें भूल गए? बुढ़िया ने धीरे से अपना फिर सिर हिलाया। रानी, जब हम बुरे विचार सोचते हैं तो हमें बुरा लगता है, लेकिन अगर हम अच्छे विचार सोचते हैं तो हमें अच्छा लगता है और कभी कभी अच्छी चीजें भी होती हैं। रानी ने पूछा, लेकिन जब सब कुछ इतना बुरा है तो मैं अच्छे विचार कैसे सोच सकती हूँ? वह फिर मुस्कुराई और बोली, चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। रानी ने उत्सुकता से उसकी तरफ देखा। बुढ़िया ने शुरू किया। एक बार एक गरीब आदमी था, जिसके पास कुछ भी नहीं था। उसके पास न खाना था, न पैसा था, न रहने को ठिकाना था, न परिवार। वह नदी के किनारे बैठकर रो रहा था। एक महात्मा उसके पास आए और पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? उस आदमी ने कहा, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं कैसे खुश रह सकता हूँ? महात्मा मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे पास नदी है, तुम्हारे पास पेड़ है, तुम्हारे पास सूरज है। अपने चारों ओर देखो, हर जगह सुंदरता और जीवन है। अगर तुम उन चीजों के बारे में सोचोगे तो तुम्हारे पास नहीं, जो तुम हमेशा दुखी रहोगे। लेकिन अगर तुम उन चीजों के बारे में सोचोगे जो तुम्हारे पास हैं, तो तुम्हें शांति मिलेगी, तुम्हें ऊर्जा मिलेगी। तो उस आदमी ने उसकी बात सुनी और धीरे धीरे उसका रोना बंद हो गया। उसे अपने आसपास अच्छी चीजें दिखाई देने लगी और उस दिन से उसका जीवन बदलने लगा। बुढ़िया ने रानी की ओर देखा और कहा, देखो मेरी प्यारी बच्ची, उस आदमी का जीवन किसी जादू से नहीं बदला। यह इसलिए बदला क्योंकि उसने अपनी सोच बदली। जब हम सकारात्मक सोचते हैं तो हमारा दिल हल्का हो जाता है और हम जीवन में आने वाली समस्याओं का बेहतर सामना नहीं कर पाते हैं। रानी ने कहानी के बारे में सोचा और कहा, क्या मेरी सोच सचमुच मेरी जिंदगी बदल देगी? रानी धीरे से मुस्कुराई, बोली, हाँ, अगर आप हर सुबह उठकर खुद से कहें, आज का दिन अच्छा रहेगा, आपको अपने बच्चों की देखभाल करने और अपने पति का इंतजार करने की ताकत मिलेगी। लेकिन अगर आप सिर्फ यही सोचती रहेंगी कि क्या गलत हो सकता है, तो आप दुखी और कमजोर महसूस करेंगी। रानी ने धीरे से सिर हिलाया। मैं समझ गई, मैं अब से अच्छे विचार सोचने की कोशिश करूंगी। यही पहला कदम है मेरी बच्ची, उसने कहा। बुढ़िया ने रानी हल्के मन से बुढ़िया के घर से चली गई। हर दिन उसे उसकी बात याद आती थी। वह उठकर खुद से कहती, आज का दिन अच्छा रहेगा, क्योंकि उसे बुढ़िया ने यही समझाया था।
उसने कड़ी मेहनत की, अपने बच्चों की देखभाल की और अपने पति की वापसी के लिए प्रार्थना की। कुछ हफ्तों बाद रानी को अपने पति का एक पत्र मिला। उसे शहर में नौकरी मिल गई थी और वह घर पैसे भेज रहा था। रानी बहुत खुश हुई। वह दौड़ी दौड़ी बुढ़िया के पास ये खबर देने के लिए दौड़ पड़ी। बुढ़िया मुस्कुराई और सिर हिलाया। देखो मेरी प्यारी बच्ची, जब हम सकारात्मक सोचते हैं तो हम अपने जीवन में अच्छी चीजें नहीं कर पाते, बुरी चीजों को आमंत्रण देते हैं। इसलिए हमेशा अच्छा सोचना चाहिए। अच्छा सोचने से हमें शक्ति मिलती है। यही सोचकर बुढ़िया की बुद्धिमानी भरी बातें सभी गांव वालों ने सुनना शुरू कर दी। बुढ़िया ने उन्हें भी यह सलाह दी, अच्छे विचार सोचो, अच्छा ही होगा। गांव वाले उससे और भी ज्यादा प्यार करने लगे और कुछ भी होता है तो बुढ़िया से सलाह लेते हैं, क्योंकि बुढ़िया हमेशा एक ही सलाह देती है, अगर बुरा सोचोगे तो तुम्हें दिन बुरा लगेगा और तुम्हारी ताकत और तुम्हारी शक्ति सब शून्य हो जाएगी, और अगर अच्छा सोचोगे तो तुम्हारी ताकत हिम्मत तुम्हें मिलेगी और तुम हर चीज का सामना कर पाओगे। तो ये हमारी और तुम्हारी सोच के ऊपर है। तो देखा दोस्तों, आज की हमारी कहानी सकारात्मक सोच के बारे में है। जैसी सोच वैसा दिन। इसीलिए वीडियो को पूरा देखना। नए हो तो सब्सक्राइब करना चैनल को। आज की कहानी यहीं पर। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करना। कल फिर आऊंगी। राधे राधे।